भी ऐसे प्रेम करते। हम राम होते तो हम भी समाज का भला करते। हम सीता होती तो हम भी त्याग करती। सीता जी ने एक बार राम जी से कहा, देखो त्याग में भगवान का अनुराग दिखता है लेकिन तुमको समझ में नहीं आता। जो जितना त्याग करता है, त्याग का अहंकार बस ना करे तो भगवान का प्यार गहरा होता है। अरे हमारा भक्त ऐसे करता है। तो सीता जी राम जी से कहती हैं कि तुम हमसे प्रेम करते हो इसलिए तुम हमें छोड़ नहीं पाते। क्योंकि राम जी ने सीता जी से कहा था कि लोक अपवाद के लिए मैं तुमको जंगल नहीं भेज सकता, तुमको अयोध्या से दूर नहीं कर सकता। तो सीता जी ने कहा, मैं दूर कहां हो रही हूं। जिन लोगों ने अपवाद किया है उनको आपके चरणों में समर्पित करवाना चाहती है। तो उन्होंने अयोध्या का त्याग किया और ऐसे बालकों को जन्म दिया जिनका नाम था लव और कुश। दशरथ जी ने राम जी को जन्म दिया लेकिन सीता जी ने किसको दिया? लव कुश को जन्म दिया। और संस्कार कहां दिया? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। उनको लगा ऐसे राज घराने में नहीं रखना जहां पर ऐसे अपवाद होते हो, विवाद होते हो। इसलिए अपने पुत्रों को जंगल का मार्ग दिखाया है। अपने पुत्रों का संस्कार ऋषि संस्कारों में भरा है। जब तक हमारे संस्कार ऋषियों के संस्कार नहीं होंगे, हम चाहे राजा के बेटे बन जाएं, चाहे मंत्री बन जाएं, चाहे मुख्यमंत्री बन जाएं, चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं, हम अपने को सफल न माने। जब हम ऋषियों के जैसे जीवन जीने लगे, संतों जैसा जीवन जीने लगे, संस्कृति के लिए जीने लगे, तो समझना तुमको जीना आ गया है। इसलिए राम जी का जन्म राजघराने में हुआ और राम जी का के बेटों का जन्म ऋषियों के घराने में हुआ है, जिन्होंने अपने माता पिता की कथा सुना करके पूरे अयोध्या वासियों को रुला दिया था। लव कुश ने किसी और की कथा नहीं किया, अपने माता पिता की कथा किया है। तुम्हें अगर कोई कथा करना है तो अपने माता पिता की कथा करो, अपने पिता का यश गाओ, अपने मां का यश गाओ। अगर माता पिता के यश गाने में सफल हो गए तो एक दिन भगवान तुम्हारे गीत गाएंगे, भगवान तुम्हारे गीत गाएंगे। स्वयं भगवान को रुला दिया है भगवान के उन ऋषि बालकों ने। कैसे ऋषि बालक हैं? क्योंकि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ऋषियों जैसा जीवन जिया। जब तक आपकी संस्कृति ऋषियों की संस्कृति नहीं होगी, तब तक जो भी संस्कृति होगी या तो रुलाएगी या रोएगी। और राम जी भी आए तो ऋषि कृपा से आए, श्रृंगी ऋषि के अनुष्ठान से आए कि नहीं? जब तक हम महात्माओं की संस्कृति को नहीं स्वीकारेंगे। और महात्मा कैसा होता है? पहली बात तो सन्यास के बारे में समझ लो। शंकराचार्य भी आते थे और हमारे वीरेंद्र जुआल जी के मुख से क्या निकल रहा है? शंकराचार्य जी बैठे और आप अभी को शंकराचार्य बोल रहे हैं। हमारे भक्तों ने रिकॉर्ड किया गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, और कहते हैं अगर गुरुदेव का आदेश हो तो शंकराचार्य का पूजन करें। हम तब बड़े विलक्षण व्यक्तित्व के व्यक्ति ये नहीं बोल रहे थे, ये आपके अंदर सरस्वती विराजमान हो गए। तो मैंने कहा कि ये व्यक्तित्व तो साधारण नहीं है, ये भी मां के भक्त है। और मां का भक्त अद्भुत होता है, निराला होता है। आज युग है प्रचार युग, विचार युग नहीं है। अगर आपके विचारों को प्रचारित किया जाए और आपका सहयोग किया जाए तो मुझे लगता है ऐसे विचार के लोग गिने चुने मिलेंगे। दुख कब होता है विचारक को? जब उसके विचारों की क्रांति नहीं दिखती और समाज में उसके द्वारा शांति तो है लेकिन शांति टिकती नहीं।
जैसे आप हो, क्षेत्रवाद करता है, जातिवाद करता है, तो उसका व्यक्तित्व सिकुड़ जाता है फिर, क्योंकि सहयोग के लिए क्षेत्र जातिवाद नहीं है, आपके विचार ही आपको व्यापक बनाते हैं। जब हम उत्तराखंड के बीच में बैठते हैं ना, तो ये नहीं सोचना कि हम उत्तराखंडी हैं, पर लोग हमको देख के बोलते हैं कि आप लगते हैं पहाड़ के हैं क्या, जबकि बोलने से पहले लोग बोलते थे। हमने कहा पहाड़ में ही तो सबका जन्म हुआ है। हमारे बाबा कहाँ के हैं? भगवान शंकर कहाँ के? अगर ई की मात्रा हटी तो 100 और शिव है तो हम भगवान के भक्त हैं। और शिव कहाँ का है? पहाड़ों का तो है। दो का पहाड़ा होता ना, 2 का 2 दूना 4 का है, क्या है? क्या पहाड़ा पढ़ो। पहले बोला जाता था पहाड़ा पढ़ो, ककारा पढ़ो। तो पहाड़ तो हमारी संस्कृति है, पहाड़ तो हमारा घर है। अब गोवर्धन कौन सा पहाड़ नहीं है क्या? हमारा क्षेत्र आ गया सामने। केवल आकृति से जिस मां से जन्म लिया, क्या उसी के बेटे होके रह गए क्या? कितनी बार हमारे आपके जन्म हो चुके, कितनी बार हम आपके पिता बन चुके होंगे, कितनी बार आप हमारे पिता बन चुके होंगे। भगवान ने केवल अर्जुन को यही ज्ञान दिया था, शुरुआत यहीं से हुई है। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूं ना, यही ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। आपका शुभ नाम भैया? हरी रविंद्र जी, आप तो स्वयं ऐसे स्थान के हैं जहां स्वयं स्वर्ग है। इस दायरे में बंधा रहे। आपका दायरा बहुत व्यापक है। जहां पर वेदों के पाठ होते हैं वो केवल लिए होते हैं। तो मेरे कहने का भाव है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, तो अर्जुन हंसा। यार, झूठ की भी कोई हद होती है। इनका जन्म अभी हुआ है और सूर्य मेरे बाबा के टाइम से निकल रहा है। गीता जयंती में हमें कुछ समय मिला था, तो एक बार हमने इसी में बोला था कि गीता तो तुम पढ़ते हो तोते के तरीके 18 अध्याय, पर गीता वाले पे विश्वास ही नहीं करते हो सकता है इसके पहले किसी ने ना बोला हो। अब बोलेगा भी तो एक डुप्लीकेट कॉपी होगी, ये आवाज नहीं होगी, आवाज बदली होगी। तो जब भगवान से कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, तो अर्जुन कह तो नहीं पा रहा, लेकिन ऐसी हंसी हंस वजह से व्यंग्यात्मक, अच्छा आपने सूर्य को दिया था? अच्छा आपने? भगवान समझ गया कि अर्जुन संसारिक बुद्धि से सोच रहा है, क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे ये सूर्य तो मेरे बाबा के टाइम से निकलता आ रहा है, अब कन्हैया का जन्म तो अभी हुआ है। तो भगवान ने कहा, ले अर्जुन, तुझे अपने कई जन्मों का पता नहीं है, लेकिन मुझे अपने कई जन्मों का पता है, इसलिए तो भ्रमित हो रहा है। इसी जन्म में कई जन्मों का पता लग जाता है, इसलिए भक्त गाता है, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर हो। अगर अपने को स्त्री मानते हो, यही गड़बड़ कर देते हो। इसलिए गोपी भाव की प्राप्ति होनी चाहिए। जब हम गाएंगे ना, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई
जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम मेरे सतगुरु मैं तेरी दासी, रिश्ता निभाना जरूर होगा। तुम मेरे सतगुरु मैं तेरी दासी, रिश्ता जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। ओ मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजर मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। बिहारी लाल दृष्टि भगवान में कौन सी दृष्टि है? करुणा दृष्टि है। जब किसी को देखते हैं तो करुणा से देखते हैं। भगवान करुणा अवतारम, उनका अवतार ही करुणा करने के लिए हुआ है। करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। जो ये कार्य है